हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल करियर पर। जैसा कि आपको पता है, यूपी होम गार्ड की वैकेंसी आउट हो चुकी है, नोटिफिकेशन आउट हो चुकी है। तो नंबर ऑफ वैकेंसी आपको पता है 41,424 कुछ वैकेंसी है। और इसमें क्या क्या आवेदन कब से आपके शुरू होंगे, क्या एज रहेगी, क्या सैलरी रहेगी या सिलेबस रहेगा, इसके हम डिटेल एनालाइज करने वाले हैं इस वीडियो में। ठीक है, तो शॉर्ट नोटिफिकेशन तो आपने देख ही लिया होगा। आपको आपको पता है 1 महीने पहले यूपी पीआरबी की वेबसाइट पे ये आ भी गया था कि यूपी होमगार्ड में एक बम्पर वैकेंसी आने वाली है। लेकिन आज वेबसाइट पे आप पूरी तरह से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। तो आज से यानी कि आपके जो फॉर्म भरे जाएंगे 18 नवंबर से लेकर 17 दिसंबर तक, यानी कि लगभग लगभग पूरे 1 महीने का टाइम दिया है आपको यूपीपीआर यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, अब हम बात करेंगे इसके नोटिफिकेशन में और क्या क्या चीज़ें एग्जैक्ट सिलेबस। अभी बच्चों में कन्फ्यूजन है आपसे सिलेबस में क्या पूछा जाएगा। ठीक, चलिए, तो पहले मैं आपको नोटिफिकेशन लगा लेता हूँ, फिर मैं उसमें एक एक चीज़ पॉइंट आउट जो भी है सारी चीज़ें मैं बताऊंगा उसमें। चलिए, एक मिनट है ना, मैं पीडीएफ ओपन कर लेता हूँ। जस्ट अ वेट, पीडीएफ अभी ओपन हो रही है। हम्म ठीक है, चलिए। आपको पता है उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, जो कि आपका तुलसी गंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा हमारे लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारी विज्ञप्ति जारी होती है आपकी। पद क्या है आपके? होमगार्ड। अब आप कुछ बच्चों को होमगार्ड के बारे में नहीं पता। होमगार्ड आपको पता है कांस्टेबल से नीचे होते हैं होमगार्ड। लेकिन होमगार्ड को भी अपने आप में आपको पता है यूपी में दबदबा रहता है होमगार्डों का भी, वो अपने आप को एसआई से ऊपर समझते हैं। हालांकि उनमें उनकी गलती नहीं है। ठीक है, तो होमगार्ड की वैकेंसी निकली हुई है और आज 18 नवंबर को इनका नोटिफिकेशन है, ये आप देख सकते हो। अब उसमें क्या क्या है आपको टोटल वैकेंसी 41,424 में हाईलाइट कर देता हूँ और लिख भी देता हूँ। 41,424 आपकी क्या है पोस्ट है। ठीक है, और क्या क्या है नोटिफिकेशन में सारी चीज़ों पर मैं बात करूंगा। क्या एज क्राइटेरिया रहेगा, सब चीज़ में हम बात करेंगे। अरे हाँ, अब उसमें आपको सैलरी क्या मिलेगी ये भी देखा जाएगा। उक्त रिक्त पदों के इनरोलमेंट हुए होमगार्ड और ड्यूटी के लिए बुलाए जाने पर शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित ड्यूटी भत्ता दिया जाएगा। वर्तमान में अभी अभी ड्यूटी का टाइम में जो पैसा मिल रहा है, जो 600 रुपये डेली मिलता है, आप समझ सकते हो 600 रुपये डेली मिलता है। हालांकि आपके पता ही है कि यूपी होमगार्ड में अलग ही जलवा है। तो 600 रुपये डेली आपको मिलेंगे, आप इसको दिहाड़ी समझिए अपनी, तो कुछ और भी समझिए। ठीक है, ड्यूटी भत्ता तथा राज्य सरकार द्वारा समय समय पर देय महंगाई भत्ता भी निर्धारित है कि आपकी सैलरी इंक्रीमेंट भी होती रहती है इसमें। तो आप इस चीज़ के टेंशन मत, और प्रॉपर आपको वर्दी मिलेगी, ऐसा नहीं होमगार्ड जलवा है यूपी में। और बताऊं, यूपी का कांस्टेबल और अदर स्टेट का एसआई बराबर पढ़ते हैं, ये चीज़ और बताऊं मैं आपको। आपने ये जनपद दे रखी है, उनकी वैकेंसी दे रखी है, और ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। लेकिन इसमें कुछ बच्चों का कन्फ्यूजन है। तो हाँ, जैसे मैं बात करूं, जैसे आगरा, सबसे पहले हम आगरा से ले लेते हैं। आगरा में 495 जनरल में है, ओबीसी में है 258। इसी तरीके से सारे जो जनपद हैं यूपी में या जिले हैं, सबके क्या दे रखी है, वैकेंसी दे रखी है। ठीक है, 1232 तो यूपी में ही है, यूपी में सॉरी आगरा में। अब लेकिन कुछ बच्चे को डाउट आ रहा है कि सर मैं फिरोजाबाद का निवासी हूँ, क्या मैं आगरा से फॉर्म भर सकता हूँ, या अलीगढ़ का निवासी हूँ, क्या मैं आगरा से फॉर्म? नहीं, आपको अगर आप आगरा जिले के हो तो आगरा का ही जो आपका ही आगरा का ही निवास होगा। ठीक है, वही बच्चा इस फॉर्म को भर पाएगा। तो एक डाउट क्लियर मैं कर देता हूँ। ठीक है, एटा के हैं तो एटा में ही भर पाएंगे, ऐसा नहीं आगरा में भर पाएंगे। ठीक, चलिए, ये तो आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज वैकेंसी दे रखी है, बाइफर्केशन जो भी है सब दे रखा है।
चलिए, और ऊपर क्या है देख लेते हैं। नोटिफिकेशन, नोटिफिकेशन तगड़ा आता है, कुछ भी हो सरकारी नौकरी का, आपको जो कुछ मिले या ना मिले, लेकिन नोटिफिकेशन लंबा चौड़ा देते हैं, 18-18 20-20 पेज का। सारे आपको देखने को मिल जाएंगे, आप टेलीग्राम चैनल जब ज्वाइन करोगे वो सारी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, ठीक है। बलिया जो भी है, 75 जिले हैं यूपी में। आपके लिए क्वेश्चन बन गया जीएस का कि यूपी में कितने जिले हैं? 75। अब देखो, ये उनके लिए है हॉरिजेंटल, देखो। हाँ, यहाँ से थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज है, क्या क्या आपको चाहिए। आपको शारीरिक और मानसिक दोष से युक्त दिव्यांग व्यक्ति होमगार्ड के पदों के इनरोलमेंट के लिए पात्र नहीं होंगे। होमगार्ड के पदों के लिए इनरोलमेंट के लिए गए यह आवश्यक है कि अभ्यर्थी उस जनपद का मूल निवासी हो। मैंने आपको पहले बताया, उस जनपद यानी आगरा जनपद का है तो आगरा का ही निवासी हो, एटा का है तो एटा का, मैनपुरी का है तो मैनपुरी का। तो एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरी डिस्ट्रिक्ट में बच्चा फॉर्म नहीं भर पाएगा, ठीक है। अच्छा, और क्या क्या है? डोमिसाइल, हाँ, डोमिसाइल आपको बनाना पड़ेगा। उक्त बिंदु संख्या 2.2 के संबंध में उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या 1846-95 जो इनका कोई कोड होगा 16/11/2025 के अनुसार जनपद के मूल निवास प्रमाण पत्र के अतिरिक्त जनपद का डोमिसाइल प्रमाण पत्र ही मान्य होगा। समझ रहे हो? डोमिसाइल कब का होगा आपका? 16/11/2025 के अनुसार जनपद के मूल निवासी, या कि यहाँ तक का आपका इस डेट से पहले, इस डेट के तक का आपका होगा तो आपका मान्य होगा, ठीक है। चलिए, सिलेबस, सिलेबस जान लेते हैं। सिलेबस आपको पता है, यूपीएससी एक तरफ और यूपी होमगार्ड एक तरफ। अरे भाई सेलेक्ट क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, कुछ इंपोर्टेंट डेट्स हैं जो आप फॉर्म कब कब से भर पाओगे। ऑनलाइन जो आप फॉर्म स्टार्ट होंगे आपके 18/11 यानी कि 18 नवंबर 2025 से, यानी कि आज से। लास्ट डेट है 17/12 यानी कि 17 दिसंबर 2025। आवेदन शुल्क जमा करने की आज से ही स्टार्ट है और 17/12/2025 तक चलेंगे। जमा किए गए शुल्क में समायोजन यानी कि जिनकी जो विंडो करेक्शन ऑफ विंडो 20 तारीख तक ओपन रहेगी, 20 दिसंबर तक, ठीक है। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। उसी तरह का आपको पता है यूपी पुलिस में भी ओटीआर होने लगा है, तो ओटीआर का होना कंपलसरी है, ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन बोलते हैं आप इसको। चलिए, और क्या क्या है, ये डेट आपको पता चलेगी, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, कोई बात नहीं है। हाँ, एग्जाम फीस क्या है इसमें, जो कि आपके जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी के बच्चे जो भी हैं उनके लिए 400 रुपये फीस रखी है इन्होंने। उसी तरीके से एससी एसटी के बच्चों के लिए 300 रुपये फीस रखी है इन्होंने, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, कुछ पॉइंट ही इम्पोर्टेंट है होते हैं, लेकिन एक पेज में दे सकते थे ये लोग, बट इनका काम ही ऐसा ही है, क्या कर सकते हैं। आपको क्वालिफिकेशन की क्या जरूरत, कितनी क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, तो आपको 10th पास होना चाहिए, जो कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मान्यता हाई स्कूल के समकक्ष मान्यता प्राप्त विभिन्न परीक्षाओं के द्वारा संचालित परीक्षाओं में इस निम्नलिखित हाई स्कूल का, यानी कि आपको हाई स्कूल होना चाहिए, सिंपल 10th, 10th पास, ठीक है। और क्या क्या चाहिए आपको, और भी चीजें बता देते हैं। हाँ, एनसीसी वाले को, एनसीसी वाले बच्चे हैं जिनको आपका रिटर्न एग्जाम होगा, तो सी, जिनके पास सी सर्टिफिकेट होगा उनको 3 अंक मिलेंगे, और बी प्रमाण पत्र होगा उनको 2 अंक मिलेंगे। इसी तरीके से ए प्रमाण पत्र वालों को 1 अंक मिलेगा, और भारत स्काउट एंड गाइड प्रमाण पत्र धारक उसको 1 अंक मिलेगा, ठीक है। चलिए, एज क्या रही है आपकी होमगार्ड के लिए? आपकी एज 1/7/2025 से कम 18 वर्ष एवं 18 वर्ष से अधिक 30 वर्ष होनी चाहिए, अर्थात अभ्यर्थी का जन्म 1/7/1995 से पूर्व तथा 1/7/2007 के बाद नहीं होना चाहिए, यानी कि जनरल वाले बच्चे 1/7/1995 से पहले नहीं होने चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ, और 1/7/2007 के बाद नहीं होनी चाहिए। और जिन कैटेगरी को आपको
रिजर्वेशन मिलता है, चाहे आप ओबीसी हो, एसटी हो या एससी हो, जो जिस तरीके से मिलता है उसी तरीके से इनमें रिजर्वेशन आपको मिलेगा। जनरल में तो रिजर्वेशन नहीं होता ना, कोई बात। सारी डेट ओबीसी का बच्चा कैसे कैसे भर सकता है, देखो ये तो जनरल वाले हो गए। जनरल और ईडब्ल्यूएस एक साथ 1995 से पहले नहीं होना चाहिए और एक साथ 2007 के बाद का नहीं होना चाहिए। इसी तरीके से ओबीसी वाले बच्चों के लिए जो 5 वर्ष की छूट दी जाती है, एक साथ 1990, एक साथ 2007 से बाद का ना होनी चाहिए। इसी तरीके से एससी और एसटी, ठीक है, इसमें भी 5 वर्ष की छूट है, ठीक है, ये चीज आप देख सकते हो। हाँ, सिलेबस, सिलेबस बहुत इंपॉर्टेंट है, पता है इसका। और इस पे बैच भी बनेंगे, टेंशन मत लीजिए, भर भर के बैच बनेंगे। लिखित परीक्षा आपकी मैं और बता देता हूँ कि बहुत से बच्चे कह रहे थे ऑफलाइन होगा ऑनलाइन होगा। पहले तो पेपर पेपर मोड होगा आपका, ऑफलाइन। पेपर मोड है आपका ऑफलाइन, ठीक है। 100 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस के, जिसमें आपके 100 क्वेश्चन जीएस के, 100 अंक और 120 मिनट यानी कि 2 घंटे, ठीक है। तो आपको जीएस पे फोकस रखना पड़ेगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है। लिखित परीक्षा में 25% से कम आपको प्राप्त होनी चाहिए, 20% तो चाहिए ही चाहिए, और 25% नहीं लेगा तो समझ लो क्या ही क्या होगा तुम, ठीक है। एक ही दिन में होगा, एक से अधिक पाली में अधिक जो भी है वो तो जब, और ये जब पेपर कराएंगे ना, बस लीक ना हो, ठीक है। ये मैंने बताई दी आपको सारी चीज़ें, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ये चीज़ भी है। बाकी और इसमें कोई खास ऐसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है, ठीक है। फिजिकल के लिए और देख लेते हैं, हाँ, शारीरिक मानक परीक्षण, यानी कि हम इसको पीएसटी बोल सकते हैं। पुरुष अभ्यर्थियों को निम्न शारीरिक निम्न मानक निम्न लिखते हैं, ऊंचाई सामान्य और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए, अनुसूचित जातियों के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 168 सेंटीमीटर होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि एससी, यूआर कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस, ठीक है, और ओबीसी, इन बच्चों के लिए कितनी चाहिए, 168 सेंटीमीटर, ठीक है। अनुसूचित जनजाति कितना, एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर। सीना, चेस्ट, ठीक है, 79 आपका नॉर्मल होना चाहिए, और 5 5 सेंटीमीटर का एक्सपेंड करके 84 सेंटीमीटर का आपका चेस्ट चाहिए होगा, ठीक है। चलिए और इसमें देख लेते हैं, हाइट तो आपको पता ही चल गया। हाँ, इसमें फिजिकल में आपको पता है रेस भी होती है, तो रेस में क्या क्या पूछा जाएगा, पूछा नहीं जाएगा आपको, कितना फिजिकल में क्या क्या तैयार करना है। तो लड़कों के लिए 28 मिनट में 4.8 किलोमीटर रेस करनी पड़ेगी, यानी कि 5 किलोमीटर लगभग लो, और लड़कियों के लिए 16 मिनट में 2.4 किलोमीटर दौड़ना पड़ेगा। तो ये आपके लिए फिजिकल का मानदंड हो गया, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड हो गए। ये है आपका यूपी होमगार्ड का प्रॉपर सिलेबस, प्रॉपर डिटेल नोटिफिकेशन में क्या क्या आया, तो मैं इस वीडियो में सारी चीज़ें बता, आप एक एक पॉइंट ढंग से सुनोगे तो आपको अच्छे से पता चल जाएगा, आप कंफ्यूज नहीं होगे, आप इधर उधर की वीडियो ना देखेंगे, टाइम नहीं खराब करेंगे आपको। कुछ बच्चों को तो सिलेबस ही नहीं पता, मैं सिलेबस कट टू कट इसमें दिया भी है, पता नहीं पढ़ते नहीं है बच्चे, या हो सकता है जानबूझ के ऐसी हरकतें करते हैं, कोई बात नहीं है। लेकिन यूपी होमगार्ड का दबदबा है यूपी में, तो इसलिए यूपी होमगार्ड के लिए आपको बेहतर अपॉर्चुनिटी है, जो बच्चे तैयारी कर रहे थे पुलिस की, कोई बात नहीं, कांस्टेबल की जब वैकेंसियां जब भर देना, जब तक आप यूपी होमगार्ड में लग के एक बढ़िया सा फील ले सकते हो और रीलबाजी खूब अच्छे से करते हो।